Now, today we are going to start revision of Unit 3. In this revision class, we will practice some problems related to Unit 3. So, let's consider first example. पहला एग्जाम्पल आपका ये कह रहा है A single degree of freedom spring mass damper system has the following data. क्या क्या डेटा है? स्प्रिंग स्टिफनेस 20 किलो न्यूटन पर मीटर, मास 0.05 kg, डैम्पिंग कोएफिशिएंट आपको गिवन है 20 न्यूटन सेकेंड पर मीटर। आपने जो कोएफिशिएंट्स देखे हैं अभी तक, स्प्रिंग स्टिफनेस आप देखते हो के में, मास आप लेते हो m से रिप्रेजेंट करते हो, डैम्पिंग कोएफिशिएंट को आप b से रिप्रेजेंट करते हो। तो बेसिकली यहाँ आपको क्या गिवन है? k गिवन है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, विच इज एक्चुअली इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन पर मीटर। मास गिवन है 0.05 kg एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट b आपको जो गिवन है, जो डैम्पिंग फ्रिक्शन होता है, that is 20 Newton second per meter. Now we have to determine undamped natural frequency in radian per second and also in hertz. Second, damping factor zeta, and third one, damped natural frequency in radian per second and also in hertz. Okay, now if the above system is given an initial displacement of 0.1 meter. ना ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर हम इसको समझना चाहें तो मान लो ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर आपका एक स्प्रिंग है, यहाँ आपका डैम्पिंग एलिमेंट है, ठीक, और इससे आपका मास जुड़ा हुआ है, ठीक। दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस ना। ये जो इनिशियल आपका पोजीशन है, लेट दिस पोजीशन इज x नॉट, और जब आप इसको मूव करते हो इधर फोर्स लगता है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होता है x, ठीक। तो दिस x नॉट इज द इनिशियल पोजीशन, क्लियर। So if the above system is given an initial displacement of 0.1 meter, trace the phasor of the system for 3 cycles of free vibration. तो करना क्या है? बेसिकली आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है डिस्प्लेसमेंट की, और इसके बेस पर हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? हमें आपका रिस्पॉन्स फाइंड आउट करना होगा। आपको पता है रिस्पॉन्स सिस्टम का क्या होता है? रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम xt जब हम फाइंड आउट करने चलेंगे तो वो xt आपका कैलकुलेट होकर आता है ये a e raised to minus जीटा ओमेगा एन टी साइन ओमेगा डी टी प्लस फाई नॉट, ठीक है। ये फाई नॉट जो आपका होता है वो tan इनवर्स ओमेगा डी बाई जीटा ओमेगा एन होता है, ठीक। तो यहाँ से आप फाई नॉट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। हमें यही xt कैलकुलेट करना है। इस a की जगह कई बार x नॉट गिवन होता है, कोई और कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन दैट इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल वैल्यू, ठीक है ना। कम टू द क्वेश्चन। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो हमें दिया क्या क्या। अभी तक जो हमने सिस्टम्स देखे अपने, जब हम स्टडी कर रहे थे यूनिट 3, तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन था आपको कि एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है, उस ट्रांसफ़र फंक्शन से आपको जो है ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, अनडैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना था, डैम्ड नेचुरल फ्रिक्वेंसी निकालना था, जीटा निकालना था, और आपको जो है क्या नाम है उसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना था सिस्टम का। तो सीधा सीधा था, आपको एक
ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन गिवन था, आपको उसको सॉल्व करना था। ठीक, अभी क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें क्या है कि आपको एक जनरल प्रॉब्लम दी हुई है, एक मैकेनिकल सिस्टम दिया हुआ है। एक मैकेनिकल सिस्टम से अब आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको अपने जो ट्रांसफर फंक्शन है उस फॉर्म में इसको लाना होगा। उस फॉर्म में लाने का मतलब क्या है कि जब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें मिलता है तो हम उससे उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग फैक्टर इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हमें इस मैकेनिकल सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे अपने ट्रांसफर सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, और जब उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशियो। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। As we know that the single degree of freedom, now what is the single degree of freedom, what is SDOF system? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो है कि जिसमें आपको एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट का फ्रीडम मिले। जिस सिस्टम में एक डायरेक्शन में मूवमेंट का फ्रीडम मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में आप देखिए यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर है, यहाँ पर स्प्रिंग है, यहाँ आपका मास कनेक्ट है। ठीक, तो इस मास को मूवमेंट का बस यही एक डायरेक्शन है, या तो ऊपर या नीचे, बस इससे अलावा ये नहीं जा सकता। ठीक है, अब इस पर जो अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये सीधे नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो फोर्स है, मास का जो फोर्स है, रिएक्शन है, उसकी वजह से ये नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। दैट्स वाई दिस इज सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम। क्लियर ना? इस सिस्टम का अब अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब अगर हम इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, आप देखिए। यहाँ पर हमने ये मास लिया, ये है मास। इस मास का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स आपका क्या बनेगा, dx2 बाई dt2 इंटू m। इधर से आपका जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या आएगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा kx। ये जो आपका डैम्पिंग रेशियो है ये क्या करेगा, b dx बाई dt, जो हमने फर्स्ट यूनिट में देखा हुआ है मॉडलिंग के टाइम पे। ठीक है, तो मॉडलिंग में हमने यही देखा है कि हमारा जो फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं उसमें इस मास पर जितने फोर्सेस एक्ट होंगे उन सब का अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो चूंकि सारे फोर्सेस मास की ओर हैं तो ये सारे ऐड हो जाएंगे और आपका जो बनेगा डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या बनेगा, m d2x, सॉरी यहाँ मैं dx2 बोल गया था, m d2x ओवर dt2 प्लस b dx ओवर dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। ना इसको अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें तो क्या बन जाएगा, m बाई के d2x ओवर dt2 प्लस m k dx ओवर dt प्लस x इज इक्वल टू 0। नाउ आफ्टर टेकिंग लाप्लास वी गेट m बाई के एस स्क्वायर प्लस b बाई के एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। नाउ हमारे पास जो जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है, जो जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होता है उसका हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन क्या आता है, उसका ट्रांसफर फंक्शन आता है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, जब हम इस नीचे वाले टर्म को डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करते हैं। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे, इस ओमेगा एन स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। इसको कॉमन करते ही ये क्या बन जाता है, 1 बाई ओमेगा एन स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा बाई ओमेगा एन एस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना?
compare this equation with our previous equation, which is here m by k s square plus b by k s plus 1 is equal to 0. Now we get 1 by omega square is equal to m by k, 2 zeta by omega n is equal to b by k. From here we get omega n is equal to under root k by m. This is natural frequency. From here we get zeta is equal to b divided by 2 under root mk. This is damping ratio. तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिल गई, कैलकुलेट कर लिया हमने। k की वैल्यू m की वैल्यू पुट कर दिया। k की वैल्यू गिवन है 20,000 और m की वैल्यू गिवन है 0.05। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पुट की और इससे हमारे पास जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी आती है वो कितनी होगी, 632.46 रेडियंस पर सेकेंड। इसको आपको फ्रिक्वेंसी में भी निकालना था, हर्ट्ज में। तो हर्ट्ज में निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, सो एफ विल बी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। दैट्स वाई एफ एन विल बी इक्वल टू ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 2 pi, which is equal to 100.66 hertz. Now second part, damping factor. यहाँ हमने damping factor में b और m k की वैल्यू पुट कर दी। damping factor आपको 20 गिवन है। यहाँ से जीटा आपका आ जाता है, जीटा इज द ग्रीक वर्ड, सो जीटा इज इक्वल टू 0.32। damped frequency omega d, we know that damped frequency omega d is equal to omega n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा एन और जीटा की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास ओमेगा डी आ जाता है, विच इज़ 600 रेडियंस पर सेकेंड। और इसको जब हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन डिवाइडेड बाई 2 पाई कर देंगे और हमारा 95.37 हर्ट्ज यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद एक पार्ट और है इस क्वेश्चन का। वो पार्ट ये कहता है कि अगर इनिशियल आपका डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप उसका रिस्पांस कैसे पता करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको बस इस रिस्पांस की में सारे पैरामीटर्स की वैल्यू पुट कर देनी है। एक ही जगह हम पुट कर देंगे 0.1 मीटर, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ पुट करके अपना फाइनल इक्वेशन ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज द रिस्पांस। ठीक है, कुछ नहीं किया गया है। जीटा की वैल्यू यहाँ 0.32 रखे हैं, ओमेगा एन की वैल्यू जो आई थी 632.46 यहाँ रखा है। ऐसे ही जीटा की वैल्यू यहाँ रखी गई है, ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ रखी गई है और इससे हमारा कैलकुलेट होकर आ जाता है एक्स टी हमारा यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अच्छा, हमने देखा है कि जो जीटा है वो कितना है, 0.32, विच इज लेस देन 1। Zeta is less than 1 and greater than 0. And when zeta is less than 1 and greater than 0, that means when zeta is in between 0 and 1, then the response of the system is under damped response. और अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स को जब हम प्लॉट करते हैं तो वो इस टाइप का प्लॉट आता है। स्टार्टिंग पॉइंट 0.1 होगा और फिर ये इस टाइप से आपका ग्राफ चलता चला जाएगा। यही आपका फेजर है। क्लियर है?